स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसका देखिए, इसका दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध पहले सिरे से जुड़ा है। तो प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें हम डेरिवेशन करते हैं, क्या फार्मूला होगा। तो मान लेते हैं R1, R2, R3 ओम वाले तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोधों में विभवपतन V1, V2 तथा V3 है। अतः चित्र से स्पष्ट एक हमने इसको बाह्य बैटरी से जोड़ दिया है जिसका वोल्टेज कैपिटल V है। बाह्य बैटरी से जोड़ने के बाद इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर। तो चित्र से स्पष्ट इसी बैटरी का वोल्टेज तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ले सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू होता है IR। तो पहले बारे में बात करेंगे तो V1 इज इक्वल टू IR1। सभी में धारा समान होगा, सही में करंट क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो V1, V2 और V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन है, देन यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 2, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। देन V इज इक्वल टू IR, समीकरण 2 और 3 से बात कर लीजिए। यहाँ V है, V की जगह IR रख दीजिए। I से I कैंसिल, I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस प्रकार हमारा क्या, इस प्रकार हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अतः हमने ये जाना कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा इस बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा इस बिंदु से जुड़ा है। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए परिपथ में R1, R2, R3 वाले तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 है, I2 है, I3 है तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, कैपिटल V है। अर्थात चित्र से स्पष्ट क्या हो रहा है, चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा धारा है वह तीन पार्ट में हो गया, I1 में, I2 में, I3 में। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू IN/R1। इसमें क्या होता है, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो होता है कि इसमें वोल्टेज सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच समान होता है वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू I1/R1 पहले वाले देखेंगे तो यहाँ से I1 निकाल लेंगे तो V/R1। इसी प्रकार V इज इक्वल टू I2, दूसरे वाले में V इज इक्वल टू I2/R2, यहाँ से I2 आ गया V/R2। इसी प्रकार से V इज इक्वल टू I3/R3, देन I3 V/R3। तो I1, I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो I इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। दिस सिंपल, यहाँ से V का मान है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि अब मान लेते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V/R। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, I की जगह V/R रख देंगे तो V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। इस प्रकार प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका फार्मूला क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कार्बन कोड। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, प्रायः परिपथों में उच्च प्रतिरोध
10 पे घात 3, 10 पे घात 6 ओम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनमें हाई रेजिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इतने उच्च ओम के प्रतिरोध का निर्माण आर्थिक चालकों से करना बहुत ही क्या होता है, असुविधाजनक होता है। मतलब हाई रेजिस्टेंसेस वाले वायर का कंस्ट्रक्शन करना विद द हेल्प ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स इट इज़ वेरी वेरी टफ। इसलिए उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। तो इससे ही हम कहते हैं कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध धात्विक प्रतिरोध की तुलना में निम्न कारणों से अधिक उपयुक्त है। कैसे? पहला, कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। भौतिक माप में छोटा होता है, अतः उपयोग करने में सुविधाजनक होता है। दूसरा कारण ये है, और यह बहुत सस्ता होता है। वेरी क्या होता है, चिपली होता है। अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इस पर हम भिन्न भिन्न रंगों की 4 पट्टियाँ बन जाती हैं। मतलब अगर कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो इस पर क्या होता है, भिन्न भिन्न रंगों की 4 पट्टियाँ बनी जाती हैं। पहली पट्टी प्रतिरोध के मान के प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करता है, दूसरी पट्टी दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करता है, तीसरी पट्टी 10 की गुणक की घात को व्यक्त करता है, चौथी पट्टी कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता के प्रतिशत को व्यक्त करता है। यदि चारों पट्टियों के रंग कोड क्रमशः ABCD हो तो उस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध R = AB × 10⁻³ ± D होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध का कोड कैसे याद करेंगे। विभिन्न कलर्स होते हैं, तो देखिए ये रंग है, पहले दूसरे तीसरे पट्टियों का कोड है ये, और चौथी पट्टी का रंग है अगर ये, मतलब अगर ब्लैक कलर है, पट्टी अगर ब्लैक, उसका कोड कितना होगा 0। अगर पट्टी ब्राउन है 1, रेड है तो कोड क्या होगा 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। उसी प्रकार से चौथी पट्टी का रंग अगर सुनहरा है तो +-5, चांदी कलर सिल्वर कलर का +-10%, कोई रंग नहीं +-20%। तो आपको ये कोड याद होना चाहिए। अगर आपको कोड याद रहेगा, जैसे मान लीजिए 0 आया तो 0 किस कलर, ब्राउन का होता है, ग्रीन का पूछा जाए तुरंत बोलिए 5। तो अगर कोड याद रहेगा तभी आप कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कोड, इसको मैं एक ट्रिक से बताता हूँ आपको कोड कैसे याद करेंगे। तो देखिए, ट्रिक टू लर्न द कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। आप याद कर लीजिए, BB राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, BB राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। B से ब्लैक, B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, इसमें केवल G लीजिएगा, गुड। B से ब्लू, B से वायलेट, G से ग्रे, W से वाइट, W से वाइट। तो ब्लैक कोड 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, वुड का ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। इस प्रकार से आप कोड याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। BB राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।